कल यानी 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस का फाइनल यानी थर्ड फेज़ पीसफुली जो है वो कंडक्ट कर लिया गया और एक रिकॉर्ड कायम हुआ जम्मू कश्मीर के इतिहास में, जब असेंबली इलेक्शंस में एक तो रिकॉर्ड फुटफॉल हुआ, दूसरा ये इलेक्शंस जो है वो पीसफुली कंडक्ट कर लिए गए। अब इन इलेक्शंस के बाद जो चर्चा का सबसे बड़ा विषय है वो है जिस वादे पर भारतीय जनता पार्टी ने डोगरा लोगों को अपनी तरफ खींचा था, जिस वादे के लिए डोगरा लोगों से वोट मांगे थे, यानी जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार डोगरा चीफ मिनिस्टर देने का। दूसरी तरफ जो एनसी और कांग्रेस की अलायंस ड्यूरिंग इलेक्शंस बनी थी, उसके मुकाबले में एनसी और बीजेपी की मिलकर हुकूमत बनाने की जो बहस है वो भी जो है वो इस वक्त मंजर-ए-आम पर है। लोगों पर स्पेकुलेशन उसकी भी है कि एनसी और बीजेपी गवर्नमेंट बनाने वाली है और चीफ मिनिस्टर जो है वो उसके लिए डिसाइड किया जाएगा। अब बहस का विषय ये है कि अगर एनसी और बीजेपी मिलकर सरकार बनाती है तो चीफ मिनिस्टर किसका जो है वो होगा, भारतीय जनता पार्टी का डोगरा या फिर एनसी का अपना कोई कैंडिडेट होगा। क्योंकि भाजपा अगर एनसी के साथ कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो बनाती है तो उस वादे का क्या जो डोगरा आवाम के साथ उन्होंने किया हुआ है, और अगर उनका ये वादा जो है वो पूरा करने के लिए एनसी आमादा होती है तो कश्मीरी आवाम को एनसी जो है वो क्या जवाब देगी। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए यहाँ पर शेख बशीर अहमद जी है जो प्रोविंशियल सेक्रेटरी है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। अगर हम जम्मू प्रोविंस की बात करें सर, मैं तो आपने तो सुन ही लिया होगा कि क्या विषय है, और अब तो अपडेट्स भी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो वादे कर रही थी उन वादों पे खरी नहीं उतरी हुई है। बहरहाल ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन ये जो स्पेकुलेशन है कि एनसी और बीजेपी असल में जो है वो गवर्नमेंट बनाने वाली है, एनसी और बीजेपी ही जो है वो हुकूमत बना सकती है, इनमें कितनी सच्चाई है और आपको लगता है कि ये कोलिशन अगर जो देखने को मिलेगी तो ये सक्सेसफुल रहेगी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो बहुत से सवालात आपने पैदा कर दिए। पहला आपने जो कहा कि जम्मू कश्मीर में बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया वोटिंग में, तो मैं जम्मू कश्मीर के वोटर्स को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस वोटिंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और पास्ट रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है। और जाहिर है ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना जो है ये संभावित इसलिए बना कि जम्मू कश्मीर के लोग 10 साल से डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए तरस रहे थे। डेमोक्रेटिक सेटअप यहाँ नहीं था, यहाँ ब्यूरोक्रेटिक सेटअप था, और लोग चाहते थे कि यहाँ उनके नुमाइंदे जो हैं, चुने हुए नुमाइंदे, उनके लिए कानून बनाएं, उनके लिए ज़ाब्ते बनाएं, उनके लिए रूल्स बनाएं, जिसके लिए लोग तरस रहे थे। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को ख़त्म करने के लिए कोई कसर छोड़ी नहीं। उन्होंने इन 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर के साथ जो खिलवाड़ किया है उसका जवाब भी इस इलेक्शन में लोग दे रहे हैं उनका। इसके साथ आपने दूसरा सवाल किया कि बीजेपी ने जम्मू के 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स को लुभाने के लिए बड़े ख़तरनाक किस्म के बयानात भी दिए और वादे भी किए। इलेक्शन में वादे होते हैं, मैनिफेस्टो भी बनते हैं, कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी है, पीडीपी का भी है, बीजेपी का भी है, वो लोग पढ़ रहे हैं जो पढ़ने वाले हैं। लेकिन असली चीज़ जो थी लोगों को, जिन लोगों को जवाब देना था बीजेपी ने, वो बीजेपी ने उन सवालों का जवाब लोगों को नहीं दिया। वो ये था कि 10 साल से आप हुकूमत कर रहे हो जम्मू कश्मीर में, और 10 साल में आप जम्मू कश्मीर में जम्मू का गवर्नर नहीं दे पाए। ये किस मुंह से बात कर रहे हैं डोगरा चीफ मिनिस्टर की? यानी कि डोगरा चीफ मिनिस्टर जो है वो दोबारा मुंगेरी लाल का सपना है। लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। हैरान होता हूँ मैं इनकी सोच के ऊपर। मुझे लगता है इनके भेजे में भूसा भरा हुआ है। इतने लोग बेवकूफ़ हैं कि 10 साल तक आपने गवर्नर तो क्या, यहाँ के जो लोकल अफसर हैं उन पर भरोसा नहीं किया, जम्मू के जो ऑफिसर्स हैं उन पर भरोसा नहीं किया। आपने यूपी से, बिहार से, कहीं से उठा के लाए ऑफिसर, उन पर भरोसा नहीं किया। चलो कश्मीर वाले तो हैं ही बदनाम बेचारे, लेकिन जम्मू के लोगों को मैं जानता हूँ कि जम्मू के जो ऑफिसर्स हैं वो इधर उधर कर दिए गए और बाहर के ऑफिसर्स लाए। तो
किस लेकिन रीजनल पार्टीज को भी तो कोई ना कोई चाहिए ना सरकार बनाने के लिए, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो कोई भी नहीं उमड़ रही है। दूसरी चीज़ है कि आपने कैसे ये तय किया कि जो लोगों ने अपना वोट बंद कर दे दिया है। मुझे हैरानगी उस वक्त हुई कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पहली दफ़ा मैं देखता हूँ कि कितना नीचे आ सकता है। वो तकरीर कर रहे थे इलेक्शन रैली यहाँ स्टेडियम में, लेकिन इलेक्शन रैली का नाम दिया जम्मू डोगरा के मतलब फतह। कहाँ से हो गई? अभी वोट ही नहीं पड़े थे। वो नजूमी हैं, वो नजूमी की तरह काम करते हैं। लेकिन नहीं, मैं समझता हूँ वो हिटलर का छोटा भाई है। मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है कि हिटलर साइकोलॉजिकल जंग लड़ता था, तो मोदी जी भी साइकोलॉजिकल जंग लड़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। लेकिन जम्मू में आके जब उन्होंने बात की तो मैं हैरान हो गया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये बात कर सकता है कि मैं जी जश्न मना रहा हूँ जीत का। पार्टी का प्रचार था, अगर उन्होंने बोला हुआ उससे पहले इलेक्शन की कैंपेन चल रही थी। प्रचार पे जाते हैं तो वो प्रचार उनको मुबारक हो। उन्होंने लोगों को ये नहीं देखा कि लोग किन हालात में हैं। जम्मू का जो बिजनेसमैन है उसकी हालत क्या है, जम्मू का जो बेरोज़गार नौजवान है उसको पूछा किसी ने नहीं। जम्मू के अंदर जो इन्होंने फैसले लिए 5 अगस्त 2019 के बाद, ये पहला इलेक्शन हो रहा है, उसके बाद यहाँ से ही पता लगेगा कि जम्मू कहाँ है। या तो ये समझते हैं कि चोरी में भी मशहूर है, या वो ये समझते हैं कि इन्होंने लौंडी बना के रखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। वो सारी चीज़ें समझते हैं कि सारा हमारे पास है। मैं जानता हूँ जो इन कुर्सियों पर बैठे हैं उनको मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो जो पहले इन कुर्सियों पर बैठे थे वो भी भरोसा करते थे कि वो भी खुदा थे। ना वो खुदा थे ना तुम होंगे। आज लोगों ने फैसला किया है, आज वोटिंग ख़त्म हो गई है, तीनों फेज़ कंप्लीट हो गए हैं, बक्से में बंद है, मशीनों में बंद है। इस बात का इंतज़ार करो कि 8 सितंबर को क्या फ़ैसला आएगा। और चीफ मिनिस्टर 8 अक्टूबर चीफ मिनिस्टर का फ़ैसला करेंगे चुने हुए नुमाइंदे। चीफ मिनिस्टर बनाते हैं चुने हुए नुमाइंदे। ये कैसे फ़ैसला कर रहे हैं? फिर वो डोगरा भी हो सकता है, वो कश्मीरी भी हो सकता है, वो किश्तवाड़ी भी हो सकता है, वो पुंछ का भी हो सकता है। वो तो चुने हुए नुमाइंदों को फैसला करना है ना। ये पहले ही कैसे फैसला किया जाए कि चीफ मिनिस्टर ये होगा वो होगा। एक बात। दूसरी चीज़ जो है इसके साथ जुड़ी हुई वो ये है कि अगर हम सारी चीज़ें ये करते हैं, ये जो जिस तरह से हम लोगों को डील कर रहे हैं, तो हम लोगों के ऊपर बूट रख के चलना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको कहना चाहिए था कि अगर मैंडेट होगा, अगर लोग मैंडेट देंगे तो फिर फैसला होगा। लेकिन मैंडेट जब फैसला नहीं दिया अभी लोगों ने, अभी वोट होना है, वो कैसे पहले ही कंसीव कर रहे हैं। तो हरियाणा में यहाँ काउंटिंग होनी थी 5 जो कंसीव करने की बात आपने की, यहाँ 5 अक्टूबर को काउंटिंग होनी थी ना काउंटिंग। इन्होंने इस डेट को 8 पर बढ़ाया। क्यों? आप पूछेंगे कि क्यों किया? हरियाणा में इलेक्शंस हरियाणा का जम्मू कश्मीर के क्या साथ ताल्लुक है? वो और है। यहाँ का असर वहाँ कैसे पड़ेगा, वहाँ का असर यहाँ कैसे पड़ेगा? बदकिस्मती की बात है। जब इलेक्शन का अनाउंस हुआ तब उन्होंने नहीं सोचा। हाँ, बीजेपी वाले डरे हुए हैं। बीजेपी वाले जम्मू के लोगों से भी डरे हुए हैं। अगर बीजेपी वाले दावा करते हैं, मैं किसी लीडर के साथ भी बहस करने के लिए तैयार हूँ, अगर वो कहते हैं कि 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर में नया जम्मू कश्मीर बना है, तो फिर उनको गलियों में घूमने की ज़रूरत क्या है? कोई गली छोड़ी नहीं जहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं गया, कोई गली छोड़ी नहीं जहाँ होम मिनिस्टर नहीं गया। राजनाथ सिंह यूपी का चीफ मिनिस्टर, वो लोग भी लाए जो ख़तरनाक किस्म के बयान देने में बड़े मशहूर हैं। यूपी के चीफ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के इलेक्शन के दौरान कहा कि मुसलमान तो अज़ां को भी भूल जाएंगे। उस चीफ मिनिस्टर को क्या कहूँ मैं? और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कान पे जूं तक नहीं रेंगी कि यार ये देखो ज़रा ये क्या बोल रहा है। वो विषय दूसरा है। ही शुड हैव बीन सैक्ड। वो विषय जो है, वो जो इशू है वो दूसरा, उस पर किसी और दिन हम बहस करें। लेकिन फिलहाल में दोबारा मैं इसलिए बहस कर रहा हूँ कि मैं आपके माध्यम से जगा रहा हूँ कि इस तरह के लोगों को अगर हम थोड़ी सी स्लिप ऑफ टंग हो जाए, दूसरे दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लेके आता है। मोदी यूपी के चीफ मिनिस्टर के ऊपर क्यों नहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? इस बात के ऊपर जब उसने मुसलमानों को इस तरह का खड़ा किया, अज़ां से डर रहा है। यूपी का चीफ मिनिस्टर अज़ां से डर रहा है। और ज़रूर होगी। वही चीज़ मिनिस्टर कुठवा आया, कुठवा जम्मू कश्मीर के लोगों को दर्ज दे रहा है।
जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्यों नहीं कार्रवाई की? अगर मैं ये आपसे सवाल पूछूंगा कि अगर ऐसा उसने कम्युनल जो कहीं स्टेटमेंट दिया हुआ था, जम्मू कश्मीर पुलिस क्यों खामोश है फिर? जम्मू कश्मीर पुलिस किस बात पे एक्शन नहीं थी? पीछे तो हम अमित शाह बैठा है ना। अमित शाह जो है वो पुलिस का हेड है। जब इलेक्शन कमीशन खामोश है, जब अमित शाह खामोश है, जब मॉब लिंचिंग हो गई इंडिया के अंदर, अमित शाह नहीं बोला और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं बोला, क्या सबक लेंगे आप? मॉब लिंचिंग इंडिया के अंदर 2014 के बाद कितनी मॉब लिंचिंग हुई? कोई बेचारा जानवर लेके जा रहा है, उसको पीट के मार दिया। कोई कहीं सामान खरीदने के लिए जा रहा है, उसको किसी को पकड़ के कहा जी जय श्री राम को। ये कोई तरीका है? इंडिया वो नहीं है। मगर एक बात बशीर साहब ये भी देखी गई, ये बातें जो आपने कही हमने भी सुनी है। हमारे जो नेता है उनको जितना इलेक्शनों के बारे में कैंपेन करते हुए देखा गया, ये भी बड़े विषय थे। इस विषय पर कोई बड़ा नेता हमारा जो है वो सेंटर में या कहीं और पर खड़ा क्यों नहीं हुआ जिसने इन विषय पर जो है वो बड़ी लेवल पर आवाज़ उठाई? जैसे पीछे वक्फ बोर्ड का बिल आया तो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर जो है वो एक बड़ा स्टैंड लिया उस मामले में को लेकर के। इसी तरह मुस्लिम बहुत सारे नेता हैं, अगर ये मामले इतने स्ट्रांग है तो इलेक्शन कैंपेनों के लिए मुस्लिम नेता बड़ी दूर तक जाते हैं, इन मामलों के लिए सामने क्यों नहीं आते? पहली चीज़ ये है कि जब ये वाक़ात हुए तो इन वाक़ात के बाद मैं पूरे इंडिया के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जब मोदी जी ने कहा 400 पार, 370 पार, तो इंडिया के वोटर ने मोदी जी को 240 पार करने नहीं दिया। एक तो ये हो गया। और वो जगह जहाँ के ऊपर उन्होंने पॉलिटिक्स किया, अयोध्या, वहाँ से हार गए, सब सीटें हार गए। तो पहली चीज़ है कि लोगों ने फतवा दे दिया अपना, नंबर 1। नंबर 2, जो ज़बान से निकली हुई बात है वो वापस नहीं आती। जो प्रोपागंडा प्राइम मिनिस्टर ने किया उस वक़्त, वो प्रोपागंडा भी लोगों के जहनों में गूंज रहा है अभी। वो क्या है? मंगलसूत्र। प्राइम मिनिस्टर मंगलसूत्र की बात कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि अलायंस का जो एजेंडा है ये जनाब वो है, क्या नाम है, घुसपैठियों का एजेंडा है। इसका मतलब जो अलायंस के जितने भी एमपीज़ हैं वो घुसपैठिए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि स्टैंडर्ड इतना गिर गया कि मैं छोटा सा आदमी हूँ, शर्म आती है कि हम किस बात पे बोलें और किस बात पे ना बोलें। लेकिन फिर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनेगी उसमें तो बीजेपी को ही कॉन्फिडेंस मिलने की बात चल रही है। पहली बात यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने जो अपना मैंडेट जमा करा दिया है, इसकी नौबत नहीं आएगी। जम्मू कश्मीर में अलायंस की हुकूमत बनेगी, आप बेफिक्र रहिए। जो ठीक है, इन्होंने धर्म के नाम पे इन्होंने बहुत से हरबे इस्तेमाल किए, वो कामयाब नहीं हुए। लोगों ने जो अपना मैंडेट दिया है, हमें उम्मीद है, हमें भरपूर उम्मीद है कि अलायंस जो है वो हुकूमत बनाएगी जम्मू कश्मीर में। हाँ, अलायंस जब हुकूमत बनाएगी उसके बाद वो जो इश्यूज़ हैं लोगों के, उनको हल करने के लिए यही गवर्नमेंट जो नीचे बैठी है दिल्ली में, वो रोड़े अटकाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि लोगों को उसके लिए तैयार होना चाहिए। ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि कई बार जो है वो कुछ लोगों से ये भी सुनने में आया है कि अगर यहाँ किसी और पार्टी की सरकार बनती है तो फिर हमें सेंटर से मिलेगा क्या, क्योंकि सेंटर में तो दूसरों की हुकूमत है। इसमें सच्चाइयाँ कितनी होती हैं? हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। उसमें जितना भी जो शेयर बनेगा जम्मू कश्मीर का वो देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो लोग खुद लेंगे, इसमें मतमियत रहिए। क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सिस्टम चलता है। जिस वक्त भी आप कॉन्स्टिट्यूशन को री-रोल करोगे तो नुकसान आप भी उठाओगे, लोग भी उठाएंगे। लेकिन लोगों को भी जहनी तौर पे तैयार रहना है कि अगर इस तरह का, देखो ना, एक ज़माने में जनता पार्टी की हुकूमत बनी सेंटर में, जब इमरजेंसी लगी उसके बाद जो इलेक्शन हुए तो जनता पार्टी जीती थी। तो बहुत सी जगहों के ऊपर कांग्रेस की हुकूमतें थी, क्या वो ख़त्म हो गया था? नहीं। यही तो डेमोक्रेटिक सेटअप है कि किसी जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, किसी जगह ये तेलुगु देशम होगा, किसी जगह ये ममता बनर्जी जैसी, वो भी तो जी रही है ना, उसने भी तो इनके साथ लड़ाई लड़ी। हाँ, रोड़े अटकाएंगे, उन रोडों को हटाने के लिए लोगों को तैयार रहना है। अगर मैं फिर से आपको पूछूं कि आपकी नज़र में चीफ मिनिस्टर किसको होना चाहिए जम्मू कश्मीर का? वो लोग फैसला करेंगे जब इलेक्शन हो जाएगा, जब रिज़ल्ट आ जाएंगे। रिज़ल्ट जो हैं, जब एमएलए बनेंगे वो फैसला करेंगे। कमी नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर, चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट्स की कमी नहीं है, सिर्फ लोगों के फैसले का इंतज़ार है। बहुत सारे और भी मुद्दे हैं जिन पर हम बहस करना चाहते थे, लेकिन फ़िलहाल जो है वो उतना वक्त नहीं। लेकिन फाइनली एक आखिरी सवाल में जो है वो आपसे लेना चाहूँगा। आपके एक पुराने साथी जो रिसेंटली जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और सुरनकोट से वो इलेक्शंस लड़ रहे थे, मुश्ताक अहमद बुखारी साहब, उन्होंने 4 दिहाइयाँ जो है वो नियरली
नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है वो गुजारी है। आज मुश्ताक अहमद बुखारी साहब का देहांत हुआ, उस दुनिया में जो है वो नहीं रहे। क्या ये सिर्फ बीजेपी का लॉस है, इसमें एनसी भी अपना लॉस जो है वो समझती है, या फिर अल्टीमेटली ये लॉस जो है वो सुरनकोट की आवाम का ही है? ये कुल नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, जो इस दुनिया में आया, जो जीवित है, जिसके अंदर जान है, उसने एक ना एक दिन जाना है। छोटे से छोटे आदमी को भी जाना है, बड़े से बड़े आदमी को भी जाना है। लाश किसी का नहीं होता है। जो आदमी जाता है वो अपने कारनामे लेके जाता है, और याद किया जाता है तो उन्हीं कारनामों से याद किया जाता है। अल्लाह ताला मगफिरत करे। बुखारी साहब को आपने बहुत अच्छा पूछा, वो हमारे साथ रहे, लेकिन लास्ट के ऊपर वो 2 साल 2.5 साल पहले हमसे जुदा होकर बीजेपी में चले गए। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। अगर वो रहते तो शायद बहुत सी चीज़ों का हम सवाल जवाब भी करते। अब चूँकि वो इस दुनिया में नहीं है तो अल्लाह ताला, मैं इतनी दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में नसीब करे, और वो अपने हिसाब किताब का वहाँ ज़िम्मेदार हैं, हम अपने हिसाब किताब का ज़िम्मेदार हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से बता दूं आपको, 8 अक्टूबर को फैसला होगा, और 8 अक्टूबर पर सबकी नज़रें जो है वो लगी हुई है। स्पेकुलेशंस बहुत है, एनसी बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी, डोगरा चीफ मिनिस्टर आएगा या कश्मीरी, कांग्रेस एनसी हुकूमत बनाएगी, और फिर कौन चीफ मिनिस्टर आएगा, ये सिर्फ बहस के विषय हैं, ये सिर्फ स्पेकुलेशंस है, और सिर्फ एक आइडियोलॉजी है लोगों की जो सामने जो है वो इस वक्त सुनने को मिल रही है। ताहम आवाम ने किस पर एतबार जमाया है, या 8 तारीख को ही फैसला होगा, और उस दिन हम ज़रूर आप तक जो है वो इस मामले से जुड़ी हुई एक और खबर लेकर आप तक पहुंचेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना है। क्या विचार है आपके, ज़रूर कमेंट सेक्शन में जो है वो हम तक साझा करें। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और साथ ही साथ चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।